नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। थंबनेल देख के आप चौंक गए ना कि अरे ये क्या है। तो इसके पीछे एक बड़ी मज़ेदार कहानी है। तो मैं थोड़े में ही सही लेकिन आपसे शेयर ज़रूर करना चाहूँगा। हो सकता है आप भी मोटिवेट हो इस चीज़ से, या फिर जस्ट फॉर फन सुन लीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो कोई अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो इस कहानी के पीछे एक छोटी सी वजह है जो मुझे बहुत इरिटेट कर गई थी। वो चीज़ हुआ यूँ था कि 2018 में 2 वर्ष पहले मैं अपने कुछ खास मित्रों के साथ में बैठा था। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा चल रही थी उसमें कि अरे मेरा बिजनेस इतना हुआ, मेरा उतना हुआ। किसी ने कहा अरे यार पूछो मत साला बहुत हालत ख़राब है। तो ये सब चीज़ें जैसे चल रही थी तो कहते ना, आपका कितना भी अच्छा दोस्त हो कभी कभी कुछ बात ऐसे कर देता है जो दिल को चुभ जाती है, तकलीफ़ कर जाती है। तो वैसे ही हुआ। उसमें उस दौरान बातें करते करते एक जो है मेरा मित्र बहुत ही अग्रेसिव हो गया, बहुत ज़्यादा। और वो सारा गुस्सा जो है ना वो मेरे पर ही लादने लग गया कि अरे यार जो भी हो रहा है, मेरा जो इंसल्ट हो रहा है वो आपके वजह से हो रहा है ना, आप मुझे यहाँ बुलाते, ऐसा होता वैसा होता। मैं बोला अरे भैया मैंने क्या किया है। एक गेट टुगेदर था, सब साथ में बैठे थे, चाय पानी नाश्ता सब चल रहा था। चर्चा आप लोगों ने छेड़ा है तो सब मेरे ऊपर क्या हो गया। तो उसने डायरेक्ट जो है ना मुझसे बहुत बुरी तरीके से एक ऐसा वर्ड निकाल दिया जो एकदम मेरे दिमाग में बैठ गया। कहा अरे यार तुम क्या करोगे, चला तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने खड़े रहने की। मैंने तो अभी मेरा गए साल का जो टैक्स है ना, मैंने 3.5 लाख रुपए मैंने कुछ अराउंड टैक्स ही भरा है, TDS भरा हुआ है। अरे बोला ये क्या बात हो गई। इतने सालों की दोस्ती, ठीक है गुस्से में वो समझ में आ जाता है, लेकिन तुम इतना टैक्स भरा है, वो किया ये किया, व्हाट दिस नॉनसेंस। ये सब मुझे सुनाने की क्या ज़रूरत है। अगर आप टैक्स पेयर हो, आप टैक्स भरते हो, क्योंकि आपका उतना इनकम है आप भरते हो, मैं भी भरता हूँ, ठीक है नहीं आपके जितना, थोड़ा बहुत आगे पीछे हर कोई भरता है। इसको इस सब्जेक्ट में लाने की ज़रूरत क्या है। लेकिन मामला जो है बढ़ ही रहा था, घटने का नाम नहीं ले रहा था। वो ज़्यादा अग्रेसिव होता जा रहा था और मेरा भी जो है पेशेंस लगभग अब ख़त्म ही होने के लिए आया था। क्योंकि मैं सुनता हर किसी की हूँ, मेरा अपना एक नेचर ही है वैसा कि गुस्सा मुझे जल्दी आता नहीं है। लेकिन जब कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो थोड़ा बहुत सामने वाले को शांत करने के लिए मुझे भी गुस्सा होना पड़ता है। तो ऐसे ही कुछ बात चली, अब बात आगे बढ़ती जा रही है। सारे दोस्त उसको भी समझा रहे, मुझे भी समझा रहे, छोड़ो यार विषय, टॉपिक चेंज करो, टॉपिक चेंज करो। लेकिन वो व्यक्ति जो है मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तो ऐसे में जाने अनजाने में क्या सोचो, मैंने भी उसको एक चैलेंज कर दिया कि अगले 2 साल में मैं तेरे को चैलेंज करता हूँ कि मुंबई का, पूरे मुंबई का सबसे हाईएस्ट टैक्स पेयर रियल इस्टेट एजेंट अगर कोई बनेगा तो वो प्रकाश सिंह बनेगा। और मैं जब तक वो टैक्स की स्लिप, TDS की पावती जब तक मैं आपको दिखाता नहीं हूँ प्रत्यक्ष सामने आकर, तब तक ना मैं आपसे बात करूँगा, ना मैं आपके सामने आऊँगा,
आपसे मिलने की कोशिश करूँगा। ये मेरा शब्द है। और आज लगभग 1.5 साल निकल चुका है। अभी जो हमारा ऑडिट हुआ उसमें मैं उस व्यक्ति से काफ़ी आगे हूँ, क्योंकि हम दोनों का सीए एक ही है। तकरीबन हमारे जितने फ्रेंड्स हैं सबके सीए एक ही है। तो हम लोगों को पता चल जाता है कि कौन कितना है, क्या है, किसका फाइनेंशियल ईयर कितना अच्छा गया है। तो मैंने उससे काफ़ी आगे तक इस साल का अपना टीडीएस जो है पे किया। लेकिन मेरी कमिटमेंट बहुत बड़ी थी ना कि मुंबई का हाईएस्ट टैक्स पेयर रियल एस्टेट एजेंट मुझे बनना है। तो ये सिलसिला अब भी जारी है। लॉकडाउन के स्थिति में भी मैं काम कर रहा हूँ। मेरा काम करने का तरीका अलग है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं हर किसी से शेयर नहीं करता बिजनेस की। तो मैं अपना काम जारी रखा हूँ और पिछले 2 महीने से जो है उन लोगों ने अपना काम बंद रखा है। और मुझे यकीन है कि 2020 का जो फाइनेंशियल ईयर है, मैं अपने उस वाणी को, मैं अपने उस कमिटमेंट को सच करने जा रहा हूँ। और मैं आज आप लोगों को भी कहता हूँ कि मैं मेरे उस टीडीएस की स्लिप, मैं मेरे उस समय जो भी वीडियो आ रहा होगा उसमें आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ये आप भी याद रखिए। तो ये कहानी जो है 1.5 साल पहले शुरू हुई थी और उस चैलेंज ने मुझे इतना मोटिवेट कर दिया कि मेरी रातों की नींद हराम हो गई। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ बैठ गया कि मुझे इतना टैक्स पे करना ही है। मुझे उस लेवल पे आना है कि वो व्यक्ति जो है खुद अपनी कहे हुए शब्दों पे शर्मिंदा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें जो है सच लग रही है और हकीकत भी यही है कि ये सच ही है। मेरी कोशिश निरंतर जारी है और इसे मैं 100% पूरा किए बिना चुप नहीं बैठना। तो थंबनेल का राज जो है मैंने आपके सामने रख दिया है। अगर आपको मेरी ये वाणी अच्छी लगती है तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप जो भी आपके प्रश्न हैं, जो भी आपके दिमाग में जो उथल पुथल मच रही हो कि मैं कैसे वहाँ तक पहुँच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं ऐसा, मुझे आप बताइए। मैं आपको हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। नमस्कार।